राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पैरों में महावर क्यों, कैसे, कब, किस तरह से लगाया जाता है। तो चलिए आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से ही वीडियो को पूरी जानकारी मिलती है। देखिए मैं ये कटोरी ले ली हूँ। आपको पहले बता देती हूँ कि पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप कच्चे मिट्टी के बर्तन में जो है रंग पैरों में नहीं लगाना चाहिए। कभी भी, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, कच्चे मिट्टी की दिया ले लेते हैं या कोई कुल्हड़ वगैरह छोटा छोटा रहता है ना, उसमें डाल के रंग और वो जो है पैरों में महावर लगाते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आप स्टील का पात्र रख लीजिए, उसको जो है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पे आप ज़्यादा बार बार लगाते हैं। अगर हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, गंदा हो गया तो आप धो सकते हैं। पहली बात तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बात रह गई दूसरी कि पैरों में महावर हमारे जो है हिंदू धर्म में भी पारंपरिक रूप से चला आया है। जिस तरह से हम अपने सुहाग के लिए जो है सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसी तरह से हमें जो है पैरों में महावर लगाने चाहिए। उसी तरह से इसका भी बहुत ही मान्य रहता है। माना जाता है कि जिस प्रकार से हम सिंदूर लगाते हैं तो हमारे पति की उम्र लंबी होती है, उसी प्रकार से सुहागिन महिलाओं को जो है पैर में महावर लगाना चाहिए। पैर में महावर जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है और ये जो है महावर पारंपरिक चली आ रही है। हमारे हिंदू धर्म में हर सुहागिन महिलाओं को जो है ये चीज़ लगाना चाहिए और इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि इसको कब लगाना चाहिए, किधर मुंह करके लगाना चाहिए और इसके क्या नियम हैं। लगाने के बाद इसको तुरंत, बहुत काम ऐसे हैं जो वर्जित रहते हैं, कुछ कुछ काम होते हैं, उसको भी जानना ज़रूरी होता है। पैरों में महावर लगाने से जो है सुहागिन महिलाएं लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, गृह लक्ष्मी मानी जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कि माता दुर्गा जी के पैरों में जो है हमेशा महावर लगी रहती है, लक्ष्मी जी के भी पैरों में महावर लगी रहती है। तो ये हमारे पारंपरिक से चला आ रही ये परंपरा है कि सुहागिन महिलाओं को महावर बहुत ही विशेष जो है, एक सुहाग की वृद्धि के लिए एक सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर पे ये लगाना चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं कि क्या चीज़ जो है हमको लगाने के बाद नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है दक्षिण मुँह करके, कभी भी पैर में दक्षिण मुँह करके आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। और जैसे आप बैठे हैं दक्षिण मुँह तो आप महावर नहीं लगा सकते हैं। और अगर महावर आप पैर में लगा रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, मान लीजिए डिज़ाइन आपकी टेढ़ी हो गई, तो आप तुरंत इसको जो है मिटा दीजिए या धो दीजिए या पानी से जाके साफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैर में महावर लगाने के बाद तुरंत आपको पैर पानी में नहीं डालना चाहिए जब तक कि ये अलता जो है पूरा बढ़िया से सूख न जाए। और हमारे हिंदू धर्म की मान्यता ये भी कहती है कि कोई भी मांगलिक कार्य हुआ, जब तक हम पैर में महावर नहीं लगाते तब तक हम जो है कोई मांगलिक कार्य कर नहीं सकते हैं। और महिलाएं, पुरुष को भी ये नियम है, पुरुष को भी ये परंपरा है कि जैसे शादी हुआ, कोई मांगलिक कार्य हुआ, कथा हुआ, पूजन हुआ, रामायण हुआ, गीता हुआ, पाठ हुआ, जो भी आप मांगलिक कार्य पुरुष भी करते हैं तो उनके भी पैर में जो है महावर लगाई जाती है। इसका विशेष विधान होता है, विशेष महत्व होता है और इसको जो है मानना चाहिए। हर सुहागिन महिलाओं को इसका आदर करना चाहिए, इसके बारे में हर चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। पैरों की सुंदरता हमारे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम पैरों में डिजाइन सहित महावर लगाते हैं और पायल बिछिया पहनते हैं। जिस तरह से हमारा चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से हमारे पैरों को जो है शोभा बढ़ जाती है। अगर हम एड़ियों में अपने ये महावर लगाते हैं तो हमारी एड़ियों में जो है ठंड मिलती है और तनाव से भी हमें मुक्ति मिलती है। तनावग्रस्त आदमी को हमेशा, जो महिलाएं तनावग्रस्त रहती हैं, ज़्यादा काम धंधा से उलझी हुई रहती हैं, उनको जो है लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है सुहागिन ही महिलाओं को लगाना चाहिए। ये जो है सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है तो उनको लगाना चाहिए। हफ्ते में 2 बार 3 बार जरूर लगाना चाहिए। ये शुभता की जो है निशानी है। पैरों में महावर का विशेष महत्व बताया गया। हमारे पैरों की सुंदरता बढ़ाता है। महावर लगाने से हमारे पैरों की सुंदरता बेहद आकर्षण होती है। बहुत सुंदर दिखता है हमारा पैर जब हम पायल और बिछिया के साथ महावर पैर में लगाते हैं। महावर एक सौंदर्य परंपरा से जुड़ने का एक हिस्सा है और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
महावर सजावट का नहीं, हमारी संस्कृति का भी हिस्सा माना जाता है। महावर लगाने से हमें अनेक प्रकार की जो है मतलब मन को शांति मिलती है। लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि एक सुहाग में ये भी एक चीज़ लगाना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए सबको लगाना चाहिए। मैं तो सभी सुहागिन महिलाओं से कहती हूँ, मॉडर्न ज़माना कोई भी हो लेकिन परंपरा वही रहती है, चाहे न्यू मॉडर्न ज़माना हो चाहे पुराना हो, लेकिन जो परंपरा हमारी चली आ रही है उसको हम कभी नहीं छोड़ते। एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसको लगाने के बाद आप तुरंत जो है पानी से पैर को नहीं धोना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। पैरों को अपने कम से कम 2-3 घंटा तक पानी में नहीं डालना चाहिए, और जब हम आलता लगाते हैं, आलता सूख जाता है, तभी हमको पैर जो है पानी में डालना चाहिए। कोई काम जो है पानी वाला वही करना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, डिज़ाइन बना रहे हैं, डिज़ाइन अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, चाहे इधर उधर हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं। ये भी गलत है, इसको भी अशुभ माना जाता है, इसको नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने अपने घरों में देखे होंगे, जैसे बच्चे होते हैं, चाहे कोई मांगलिक कार्य हुआ, छठ हुई, बरही हुई, जो भी हुआ, रामायण होता है, तो हस्बैंड वाइफ भी दोनों लगाते हैं। तो उनको दोनों के लिए ये नियम बताती हूँ कि पैर को कभी ये नहीं कि लगाने के बाद तुरंत पानी से धो दें। पुरुष को भी ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा है, ये मांगलिक कार्य का एक शुरुआत होती है। इसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कोई भी मांगलिक कार्य हुआ तो हम इसको जो है प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आदर करिए, मान सम्मान करिए, बहुत ही मान सम्मान आपका होगा। जिस तरह से हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, अपने परिवार की इज्जत करते हैं, उसी तरह से हर स्त्रियों को अपने सुहाग की इज्जत करनी चाहिए। जो चीज़ परंपरा से चली आ रही है उसका विधि विधान से नियम का पालन बहुत ज़रूरी है करना। और आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत ऐसी पूजा होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई सुहागिन महिला चौके बैठी है, शादी हो रही है, और वहाँ से जो उस टाइम वो महावर पैर में लगवा रही है, वहाँ से उसको उठना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हम महावर लगवा रहे हैं और चौके बैठे हैं, कोई कार्य मांगलिक कार्य हो रहा है मंडप का, तो वहाँ से बहुत लोग उठते नहीं हैं। ये भी होता है कि ये भी एक नियम होता है कि पूजा जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ से उठना नहीं चाहिए। तो महावर को लगाते कैसे, चलिए उसको मैं बता देती हूँ कि आप चाहे तो मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, हाथ से ही लगा लेते हैं, लेकिन जब हम खाना वाना बनाते हैं, कभी आटा गूंथते हैं, कुछ भी ऐसे काम करते हैं, तो हमारे हाथों में कलर लग जाता है, और वो कलर जब हम साफ करते हैं, हाथ धुलते हैं, तो पूरा निकलता नहीं है। इसलिए हम आटा गूंथते हैं तो आटा में भी लग जाता है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान देना चाहिए कि जब हम महावर पैर में लगा रहे हैं, तो चाहे आप एक लकड़ी ले लीजिए, नहीं तो आजकल वो बच्चों वाला कलर वाला बॉक्स रहता है, उसमें जो है कूंची भी मिलती है, ब्रश मिलता है, आप उससे भी जो है लगा सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, आप छोटी सी एक लकड़ी ले लीजिए और उसमें रुई जो है, रुई लगा के उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो कोई चीज़ से, डोरा है, धागा है, तो आप उससे बांध सकते हैं। हम तो इसमें जो है छोटा सा एक रबड़ था, उसी को लगा दिए हैं, लगा करके जो है बांध दिए हैं। और आप इसको जब लगा लेते हैं तो ये नहीं कि इसको फेंक दें, फेंकना नहीं चाहिए। आप इसको अच्छी जगह रख दीजिए कि अगर हम दोबारा भी लगाएंगे तो हमको ज़रूरत में दोबारा भी मिल जाएगी। और अगर आपकी रुई ख़राब हो गई है तो आप रुई को फेंक दीजिएगा, और फेंकने के बाद जब आप दोबारा जो है पैरों में महावर लगाएंगे तो आप जो है फिर दोबारा रुई लेके फिर इसी तरह से आप फोल्ड करके जो है आप लगा सकते हैं। आपके हाथों में जो है कलर भी नहीं लगेगा, और आप कोई काम करेंगे तो आपको नुकसान भी नहीं लगेगा कि हाँ इसमें कलर छूट रहा है, उसमें कलर छूट रहा है। तो ये भी होता है। वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के प्रेस को टच करिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।